हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम इज विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल पर। तो जैसा कि काफ़ी छात्रों या स्टूडेंटों का डिमांड था कि जो हिंदी वाले छात्र हैं, विशेषकर यूपी वाले, उनके लिए कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जो कि अरुण कात्यायन की बुक है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, उनको जो है इंग्लिश वर्जन जो है पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए हमने आज से इस जो बुक है कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, उसका जो है सीरीज शुरू कर दिया है। हिंदी बुक है, हिंदी माध्यम की बुक है, जिसको हमने शुरू कर दिया है। आप लोगों को लेना हो तो आप लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या मीशो से मंगा सकते हैं। इसकी जो प्राइस लगभग 490 रुपये दे रहा है, वैसे मुझको जो है 550 में पड़ी थी। तो आप लोग इसको मंगा लीजिए। आज से हम फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की शुरू से लेकर, जिसमें हिंदी बुक में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों है, आज से शुरू से लेकर हम लोग कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। एंड लेसन 1 आज है, तो आप लोग जिसके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद लीजिए। इसके साथ हमारे साथ आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है? जुड़कर अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो भैया जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज से हमारा जो है अरुण कात्यायन का लेसन 1 शुरुआत होता है। चलिए शुरू करते हैं। कृषि विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए यहीं शुरू करते हैं। पहला पेज यहीं से शुरू होता है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को ख़त्म ज़रूर करेंगे। ज़्यादातर वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन आता है, जो कि ज़रूरी है। पहले वॉल्यूम 1 ख़त्म होगा, इसके बाद वॉल्यूम 2 ख़त्म होगा। वैसे इस हिंदी बुक में सभी वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम है, तो धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। आज पहली क्लास है, पहली लेसन है, तो आप लोग भारी से भारी मात्रा में शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यह माना जाता है कि पृथ्वी पर आदिमानव का उद्भव लगभग 15 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। तो भैया आदिमानव जो थे उनका उद्भव लगभग 15 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। यह आदिमानव बंदर का एक विकसित रूप था। आदिमानव क्या था? बंदर का एक विकसित रूप था। बंदर का एक विकसित रूप था जिसने सर्वप्रथम सीधे खड़े होकर चलना फिरना शुरू किया। आदिमानव क्या थे? 15 लाख वर्ष पहले आदिमानव आए, जो एक बंदर के रूप में विकसित हुए, जिसने सर्वप्रथम सीधे खड़े होकर चलना फिरना शुरू किया था। ऐसे आदिमानव को होमो इरेक्टस कहा गया। जो चलने फिरने लगे थे उनको क्या कहा गया? उनको होमो इरेक्टस कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमो इरेक्टस का मतलब है समान रूप से, और इरेक्टस का मतलब है सीधा। समान रूप से सीधा जो चलते हैं उनको होमो इरेक्टस कहा गया। या भैया क्या कहा गया? जावा मैन कहा गया। ठीक है। बाद में होमो इरेक्टस को क्रोमैग्नान तथा क्रोमैग्नान से बाद में आधुनिक मानव विकसित हुआ। तो भैया होमो इरेक्टस को जावा मैन कहा गया, जावा मैन से इनको क्रोमैग्नान भी कहा गया। क्रोमैग्नान से बाद में आधुनिक मानव विकसित हुआ। आधुनिक मानव मतलब हम लोगों का विकास हुआ। इसके बाद क्रोमैग्नान के बाद हम लोगों का विकास हुआ। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमैग्नान से आधुनिक मानव का विकास हुआ। जब आदिमानव में समान रूप से सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, वह होमो सैपियंस और अंततः होमो सैपियंस कहलाया। जब आधुनिक मानव का विकास हुआ तब वह क्या कहलाया? होमो सैपियंस कहलाया। ठीक भैया। सर्वमान्य अवधारणा यह है कि आधुनिक मानव सर्वप्रथम अफ्रीका में 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुआ होगा। कहने का मतलब है भैया कि जो आधुनिक मानव है वह 35,000 वर्ष पूर्व या पहले अफ्रीका में विकसित हुआ होगा। ठीक है। शुरू में यह आधुनिक मानव जंगली जीवन बिताते थे। ये जो हम लोग थे भैया क्या करते थे? हम लोग जंगली जीवन बिताते थे।
लेकिन 8700 से 7700 ईसा पूर्व इन लोगों ने भेड़ और बकरी पालना शुरू किया। अब भैया हम लोग क्या थे, हम लोग तो मानव आधुनिक मानव थे जो कि जंगल में जीवन बिताते थे। इसके बाद हम लोगों ने बकरी और भेड़ को पालना शुरू किया। हालांकि इनका पहला पालतू जानवर जो था वो क्या था, कुत्ता था। पहला पालतू जानवर कुत्ता था। तो क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि जो है आधुनिक मानव या मानव का प्रथम पालतू जानवर कौन था, तो आपका आंसर होगा कुत्ता था, जिसका उपयोग हम लोग किस में करते थे, जिसका उपयोग हम लोग शिकार में करते थे। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन पूछता है कि मानव का प्रथम पालतू जानवर कौन था, तो कुत्ता था, जिसका उपयोग हम लोग शिकार के रूप में करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया 7500 ईसा पूर्व के करीब मानव ने सर्वप्रथम फसल उगानी शुरू की। लगभग कितने वर्ष पहले, पूर्व 7500 ईसा पूर्व के करीब मानव ने सर्वप्रथम फसल उगानी शुरू की, जिससे कृषि विज्ञान की नींव पड़ी। भैया लगभग 7500 ईसा पूर्व मानव ने फसल उगानी शुरू की कि भैया अब जंगल में जो है मांस खाने से हम लोगों का जो है गुजारा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ा, फसल उगाना पड़ा। तो फसल उगाने के बाद भैया कृषि विज्ञान की नींव पड़ गई। ठीक है। अब है फसल उत्पादन हेतु मानव द्वारा मिट्टी की गोड़ाई कल्टीवेशन की गई, जिससे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। अब भैया जब मांस हम लोग नहीं खाएंगे कि मांस खाना पसंद नहीं है, तो हम लोग फसल उत्पादन करने लगे, जिससे मिट्टी की गुड़ाई हुई, जिससे क्या हुआ, जिससे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। चलिए अब एग्रीकल्चर क्या है भैया, एग्रीकल्चर शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, एग्रीकल्चर का अर्थ है एग्रीक और धन कल्चरा। इसमें एग्रीक का अर्थ है भैया, एग्रीक का अर्थ है क्या है भैया, एग्रीक का अर्थ है सॉयल, और कल्चरा का अर्थ है कल्टीवेशन करना। ठीक है भैया। जिसमें एग्रीकल्चर का अर्थ है, एग्रीक का अर्थ है सॉयल और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन करना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अर्थात कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कहने का मतलब है कि खेतों की गुड़ाई, निराई इत्यादि क्रियाएं क्या कहलाती हैं, एग्रीकल्चर कहलाती हैं। इस तरह कृषि विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है। तो भैया कृषि विज्ञान क्या है, कृषि विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें हम मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानव क्रियाएं करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है भैया, इसे बजा देगा आप लोगों को, जिसमें हम मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानव क्रियाएं करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के क्रम में मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ी। जब भैया ये सब सुविधाएं हम लोग करने लगे, खेतों में काम भी करने लगे, फसल भी उत्पादन करने लगे, तो हम लोग क्या हुआ, मानव विकास के क्रम में मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ने लगी। ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद जनसंख्या में वृद्धि भी हुई, अतः उत्पादन में वृद्धि की जरूरत पड़ी। अब भैया जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। उत्पादन में वृद्धि की जरूरत पड़ी। लोहे की उत्पत्ति होने से कृषि कार्य में क्रांति आ गई, लेकिन भूमि प्रबंधन के अभाव में उत्पादकता की सार्थकता जाती रही। कहने का मतलब भैया ये है कि लोहा तो आ चुका था। ठीक है, लोहा तो आ चुका था, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि भूमि कहाँ से लाएं, क्योंकि जंगल था उस समय, तो पेड़ और तो उतना जानकारी थी नहीं। तो इसलिए हम लोगों के पास क्या हुआ, भूमि प्रबंधन के अभाव होने लगे। भूमि प्रबंधन के अभाव में उत्पादकता की सार्थकता जाती रही। अतः भैया मनुष्य को भूमि प्रबंधन तथा फसलोत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा। इस तरह क्या हुआ, इस तरह एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई। किस तरह, मनुष्य को भूमि प्रबंधन, फसलोत्पादन सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा। इस तरह एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई।
अब भैया आगे देते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी शब्द ये है भैया, एग्रोनॉमी दो ग्रीक शब्दों से बनकर बना है, जिसके अर्थ अंत में नॉमी है, लॉजी है इत्यादि शब्द आते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ग्रीक शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी का अर्थ है एग्रोस धन नोमोस, जिसमें एग्रोस का अर्थ है फील्ड और नोमोस का अर्थ है टू मैनेज करना। कहने का मतलब भैया ये है, एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भूमि प्रबंधन, फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो एग्रोनॉमी क्या है? कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भूमि प्रबंधन, फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एग्रोनॉमी कहलाता है। अब भैया पिट्रो डी किर्सन जी। तो पिट्रो डी किर्सन जी ने सर्वप्रथम सस्य विज्ञान से संबंधित अनेक लेखों का संग्रह अपनी पुस्तक ऑपस रूरेलियम कॉमोडोरम, यानी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पिट्रो डी किर्सन जी ने, ऑपस रूरेलियम कॉमोडोरम में क्या किया था इन्होंने? जो एग्रोनॉमी से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं उसकी एक पुस्तक लिखी थी ओपस रूरेलियम कॉमोडोरम। उसमें एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी की समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा गया। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? चाहे वो एग्रीकल्चर के हो या एग्रोनॉमी के हो, सबके फादर कौन है? पिट्रो डी किर्सन जी हैं। पिट्रो डी किर्सन जी हैं। आगे है भैया, आगे है जेथरो टूल। तो जेथरो टूल कौन थे भैया? जेथरो टूल ने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखी, जिनके आधार पर सीड ड्रिल, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर विकसित किया गया। जेथरो टूल जो थे वो उन्होंने क्या लिखी थी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखी, जिसके आधार पर सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर की विकास की गई। वीड एंड जीरो टिलेज शब्द भी इन्हीं की देन है। इन्होंने जेथरो टूल जी ने बीड शब्द भी दिया और जीरो टिलेज शब्द भी दिया। तो आजकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि जीरो टिलेज के जो फादर हैं वो कौन है? तो जेथरो टूल हैं, और बीड के जो फादर हैं वो कौन है? जेथरो टूल हैं। भारत में कृषि का वैज्ञानिकीकरण गन्ना व कपास, तंबाकू व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। एओ ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मायो द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि, राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा है कि कृषि, राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना कब की गई? तो 27 अप्रैल 1871 में की गई। अकाल आयोग 1880, अकाल आयोग का गठन हुआ था 1880 में गठन हुआ था। के निर्देशानुसार 1881 ईस्वी में कृषि का अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। अब जब 1880 में अकाल आयोग आया तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो एग्रीकल्चर है उसका जो अलग से डिपार्टमेंट खोला जाए। तो 1881 ईस्वी में उन्होंने एग्रीकल्चर का जो है अलग से डिपार्टमेंट खोला। आगे बढ़ते हैं भैया। IARI क्या है भैया? इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI का फुल फॉर्म है इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा नामक स्थान पर, उस समय पश्चिम बंगाल में थी। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में, बंटवारे के बाद जो है बिहार हुआ, नहीं तो उस समय बिहार कहाँ था? बंगाल में था। की गई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। जब जो है 1905 में IARI की स्थापना हुई तो उस समय भारत के लॉर्ड कर्जन जो थे वो वायसराय थे भारत के। ठीक भैया, लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय थे। 1934 ईस्वी में भूकंप के कारण इसकी इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जो IARI 1905 में बनी थी, 1934 में भूकंप आया जिसके कारण इसकी जो है इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अतः 1936 में IARI पूसा बिहार से पूसा रोड नई दिल्ली में स्थापित किया गया। जो IARI उस समय जो है बिहार के पूसा नामक स्थान उस समय पश्चिम बंगाल में थी, उसे बाद में पूसा बिहार से हटाकर पूसा रोड नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि IARI को किस सन में हटाकर पूसा रोड नई दिल्ली पर लाया गया? तो 1936 ईस्वी में IARI को पूसा रोड पर लाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इम्पीरियल शब्द, अब भैया पहले इसका जो फुल फॉर्म था इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, अब देखिए क्या होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इम्पीरियल शब्द इंडियन शब्द में बदल दिया गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद
इम्पीरियल जो था उसको इंडियन बना दिया गया, इंडियन शब्द में बदल दिया गया। अब यह इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है। पहले इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था और अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है। 1958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर दी। इसको जो है विश्वविद्यालय की मान्यता 1958 ईस्वी में प्राप्त हो गई। 1958 में विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे है ICAR। ICAR क्या भैया? लॉर्ड लिनलिथिगो के वायसराय काल में जब ICAR आया तो उस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथिगो थे। वायसराय काल में 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन किया गया। तो रॉयल कमीशन, क्वेश्चन पूछता है कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में। इसके वायसराय के नियुक्ति में लॉर्ड लिनलिथिगो के कार्यकाल में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन हुआ। 1928 में दिए गए प्रतिवेद के आधार पर 16 जुलाई 1929 को इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई, जो कि ICAR का फुल फॉर्म है। इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछता है कि ICAR जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव SA हिदारी थे। कौन थे? SA हिदारी थे। प्रथम अध्यक्ष हबीबुल्लाह और प्रथम सचिव SA हिदारी जी थे। मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इम्पीरियल शब्द को इंडियन में बदलने के लिए निर्णय लिया गया। अब क्या भैया, जो IARI था उसका भी इम्पीरियल था और ICAR है उसका भी इम्पीरियल था। बाद में IARI को भी इंडियन किया गया और ICAR को भी किनके नेतृत्व में बदला गया? इंडियन जो है उनके जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में बदलने की निर्णय लिया गया। अब है 1966 में, जो भैया 196 दे रहा है, 1966 है, सही कर लेना आप लोग। 1966 में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। अब क्वेश्चन पूछता है कि ICAR को पूर्ण स्वायत्तता के दर्जा कब प्राप्त किया गया? तो ICAR को पूर्ण स्वायत्तता के जो है 1966 ईस्वी में प्राप्त किया गया। इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल डॉक्टर VP पाल। ICAR के प्रथम डायरेक्टर डॉक्टर VP पाल थे। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए कि IRI कब आई थी और कमेंट कर देना लास्ट में, और ICAR कब आया था। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय। 1901 से 1905 ईस्वी के दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेज, जिसमें से पहला पूना, दूसरा कानपुर, तीसरा साबौर, चौथा नागपुर और पांचवा ल्यालपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में तथा कोयम्बटूर में स्थापित किया गया। 6 जो कृषि कॉलेज थे, फर्स्ट पे पूना, सेकंड पे कानपुर, थर्ड पे साबौर, फोर्थ पर नागपुर, फिफ्थ पे ल्यालपुर और सिक्स्थ पे कोयम्बटूर था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के साबौर में शुरू हुई। क्वेश्चन पूछता है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के साबौर में शुरू की गई। आगे है, डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने प्रथम शिक्षा आयोग, जो कि 1949 में बना, तथा प्रथम एवं द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम के सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय नामक स्थान पर की गई। डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने प्रथम शिक्षा आयोग तथा प्रथम एवं द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम के सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक भैया, आगे है, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1949 में। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे।
भारत सरकार के द्वारा एक संयुक्त इंडो अमेरिकन टीम की नियुक्ति 1954 में तो दूसरे 1959 में की गई। भारत सरकार के द्वारा एक संयुक्त इंडो अमेरिकन टीम थी जिसकी नियुक्ति 1954 में और दूसरी नियुक्ति 1959 में की गई। भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 64 है तथा 3 सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय हैं और लगभग 210 मान्यता प्राप्त कृषि महाविद्यालय हैं। भारत में कितने जो है विश्वविद्यालय हैं? 64 हैं, 3 सेंट्रल हैं, लगभग 210 मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से IARI, NDRI, IVRI तथा ICR का CIFE तथा SCHUATS को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। IARI को प्राप्त है, NDRI को प्राप्त है, IVRI को प्राप्त है, ICR को प्राप्त है, CIFE तथा SCHUATS को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। भारत के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय में अलग से कृषि संकाय है। कहने का मतलब कि भारत के 4 कृषि विश्वविद्यालय में अलग से कृषि विषय पढ़ाए जाते हैं। पहला है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मनीला, फिलीपींस, 1960। IRI कब बना? IRI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एट मनीला, फिलीपींस, जो कि 1960 में बना। अगला है सिमिट, CIMMYT। सिमिट क्या है? सिमिट भैया जो कि मैक्सिकन वर्ड है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट एट मैक्सिको इन 1966 में। IRI कब बना? 1960 में, जो कि कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला में। और जो सिमिट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज, मक्का वाला एंड गेहूँ वाला, कहाँ पर है? मैक्सिको, 1946 में बना। ठीक भैया। आगे है आधुनिक कृषि के फलस्वरूप ही भारत में 1965-66 में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई? तो भारत में 1965 से 66 में हरित क्रांति आई। बाद में उजली क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन, पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन जिसमें ऑयल सीड ये सब आते हैं, रेपसीड एंड मस्टर्ड आते हैं। नीली क्रांति जिसको ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, फिशरीज आती है, मछली पालन। गोल्ड क्रांति जो कि राउंड रेवोल्यूशन है, आलू संबंधित है। रजत क्रांति जो कि सिल्वर रेवोल्यूशन है, एग एंड पोल्ट्री संबंधित है। काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन बायोफ्यूल जेट्रोपा प्रोडक्शन से है। लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन टोमेटो मीट प्रोडक्शन से है। भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन बायोमास और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से हुए संबंधित है। आजकल ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग ग्लास हाउस में साल भर सब्जियां एवं फसलें उगाई जा रही हैं। कहने का मतलब आजकल जो सब्जियां उगाई जा रही हैं साल भर, वो ग्रीन हाउस में उगाई जा रही हैं। ठीक भैया। आगे है कृषि क्षेत्र में यह उन्नति मानव विकास का ही परिणाम है। जब आधुनिक मानव का विकास हुआ तभी से ही कृषि क्षेत्र में उन्नति प्रारंभ हुई। हमारे देश के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15.87% था। जो हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद थी, GDP थी, उसमें से कृषि का प्रतिशत 18-19 में 15.87% था। वर्तमान में भैया देखना पड़ेगा, जबकि विश्व का औसत 6.4% था, जिसमें पूरे विश्व का मिलाकर 6.4% था। उससे ज़्यादा भारत में 15.87% GDP था। यहाँ कृषि के अंतर्गत अनाज, लाइव स्टॉक, वन शासन तथा मत्स्य सम्मिलित हैं। जो एग्रीकल्चर है उसके अंतर्गत अनाज, लाइव स्टॉक, वन शासन तथा मत्स्य सम्मिलित हैं। ठीक भैया। आगे है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहला है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद है। सेकंड है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद जो गुजरात में है। तीसरा है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रहाट असम में है। बाइधन चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर किनाडिया वेस्ट बंगाल में है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची जो कि झारखंड में है। आगे भैया चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है। आगे बढ़ते हैं भैया।
डॉक्टर पंजाब देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला जो कि महाराष्ट्र में है। डॉक्टर जसवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में है। और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड में है। कर्नाटक वेटनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी विदार कर्नाटक में है। चंद्रशेखर श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पामपुर हिमाचल प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ है। आगे भैया जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ में गुजरात में है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेलेनिकर्रा डिस्ट्रिक्ट त्रिचूर केरला में है। डॉक्टर बाला साहिब सावंत पोंकर कृषि विश्वविद्यालय डापोल महाराष्ट्र में है। और महात्मा फूले विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र में है। मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी महाराष्ट्र में है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान में है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद में है। आगे है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात में है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में है। राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान में है। राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर पूसा बिहार में है। सरदार कृषि नागर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा गुजरात में है। आगे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। आगे भैया अदर में कौन है, नार्म NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद में है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है उत्तराखंड में। आइकार्डा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई लैंड एरियाज कहाँ, एलेप्पो सीरिया में है। आगे है आई क्रिसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी रीड ट्रॉपिक्स पतनचेरी या पांडुचेरी हैदराबाद में है। आगे भैया NCERT जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। NCERT जो कि बच्चे पढ़ते हैं उसका जो है फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। PBCS पोटैटो ब्रीडिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टेशन कुफरी शिमला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक भैया आगे बढ़ते हैं। नेशनल ब्यूरो है उसमें से एग्रीकल्चर जो साइंस के हैं NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो कहाँ पे है, पूसा न्यू दिल्ली में है। NBSS LUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग शंकर नगर अमरावती रोड नागपुर में है। ठीक भैया आगे है एनिमल साइंस जो कि डेयरी ऑयलिंग के लिए है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल हरियाणा में है। NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कैनाल रिंग रोड ऑफ PO डिलकुसा लखनऊ में है। NBFGR ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुसमौर मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश में है। ठीक भैया आगे है शेर-ई-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर में है। शेर-ई-कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी एक है जो बी है, ये ए है, ये बी है, गांधीनगर जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु में है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस JKBK कैंपस बंगलोर कर्नाटक में है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटक में है। आगे भैया वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस कोलकाता में है। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में रहेगा। यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय पूंदीबारी कूच बिहार वेस्ट बंगाल में है। श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति चित्तूर आंध्र प्रदेश जो कि हैदराबाद में है। आगे भैया
सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल जो कि मणिपुर में है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है। विश्व भारती श्री निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है। बाकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी में है और विश्व भारती श्री निकेतन वेस्ट बंगाल में है। आगे है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो कि डीम्ड को दर्जा प्राप्त है। कहना है कि जो स्वायत्त दर्जा प्राप्त है उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसमें पहला IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। ठीक भैया। अब हो गया भैया आप लोगों का जो कितने पेज थे, 5 पेज। तो ये बुक थी फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, शुरू से 1 से लेकर 5 जो है पेज तक कंप्लीट हुई। आशा करते हैं भैया आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही डेली बेसिस पर हमारे क्लास में जुड़ें। और आप लोग यदि बुक नहीं लिए तो बुक ले लीजिए, और नहीं भी लीजिएगा तो ये क्लास चल रही है, इसको आप पूर्ण रूप से बराबर रूप से देखिए और मज़ा तो आएगा भैया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में तो लगातार हमारी लेसन जो चलती रहेगी। ठीक भैया, धन्यवाद।